तो जूता चप्पल टाइम नहीं 4 टार कभी कर रहा था, मुकेश सहनी को प्रणाम कर रहा था, मुकेश सहनी प्रणाम कर रहे थे क्या राजू सिंह को, क्या ये सिंबल ले जाइए, क्या क्या कुकर्म हुआ है वो सब हम लोग जान रहे हैं, बोल देने से थोड़ी हो जाएगा। मुकेश सहनी मजबूत लीडर हैं। में आपने बोला था कि आपके जो वर्तमान जो विधायक है, स्थानीय जो विधायक है राजू सिंह, उसने कहा था कि हम मुकेश सहनी को खरीद लेंगे। उसके बाद आपने कहा था कि राजू सिंह जूता चप्पल चाटते हैं, मुकेश सहनी का टिकट लेंगे। सिंबल लेने के लिए कोई भी नेता किसी भी सीनियर लीडर के यहाँ उसका सारा कर्म हो जाता है सिंबल लेने तक। तो जूता चप्पल टाइम नहीं 4 टार कभी कर रहा था, मुकेश सहनी को प्रणाम कर रहा था, मुकेश सहनी प्रणाम कर रहे थे क्या राजू सिंह को, क्या ये सिंबल ले जाइए, क्या क्या कुकर्म हुआ है वो सब हम लोग जान रहे हैं, बोल देने से थोड़ी हो जाएगा। मुकेश सहनी मजबूत लीडर हैं, हम लोगों का मजबूत गठबंधन है, मुकेश सहनी का प्रतर कोई करेगा? कोई नहीं कर सकता है। विधायक कर देगा मुकेश सहनी जी का प्रतर? नहीं, सब अफवाह बात है, झूठ साठ गलत बात है। एक सवाल और है, आप सामने विधानसभा का चुनाव होने वाला है, कितनी तैयारी है तुलसी राय का साहेब में? 110% तैयारी है। कल विधानसभा भंग हो जाए आज 10 दिन में चुनाव होगा, साहेब का नज़ारा बदला हुआ दिखेगा। ये लोकसभा में ही बदला दिखता, उस मूड में जनता जनार्दन थी, लेकिन हमारे लोग, हमारे नेता जो हमारे प्रत्याशी थे या हम लोग भी, कोई जनता के बीच नहीं गया, गुडफील्ड में लोग रह गया, आरी डंडेर तोड़ दिए, एक तरफा चुनाव हो रहा है उसी में हम लोग हार गए हैं। फील गुड में नहीं, कि वाजपेयी जी के फील गुड भेल था, उसी फील गुड में हम लोग चुनाव हारे हैं, नहीं तो यहाँ हारते नहीं। प्रत्याशी ने माना है कि हमारी गलती स्वयं है, आप भी मानते हैं कि हम लोग गलती किए? एकदम, अपने हम लोग जनता के बीच गए ही नहीं, एक भी किसी अति पिछड़ा के यहाँ किसी दलित के हम लोग वोट मांगे नहीं गए। तो वोट जब मांगने ही नहीं जाइएगा तो वोट आपको देगा क्या है? क्यों देगा? लालू जी की पार्टी है और मास वोट हम लोग का यादव और मुस्लिम का है, तो हमारे नेता जिसको भी सिंबल दे देंगे तो यादव मुसलमान तो न चाह के भी वोट देगा, लेकिन उसके बाद वाली जो जातियां हैं इस धरती पर, इस वैशाली कंस्टिट्यूंसी में या साहेबगंज कंस्टिट्यूंसी में, उस बाद बाकी जो जातियां हैं उसमें तो आपको फोकस करना पड़ेगा, उसके दरवाजा ठकठाना पड़ेगा, उसके यहाँ जाना पड़ेगा, उसको प्रणाम सलाम करना पड़ेगा, तब तो आपको वोट देगा ना। कोई गया है कहने क्या काहे देगा वोट भाई? ना खुश होकर भाग के वोट उधर गया है, असहज महसूस करके, उसको पूछा ही नहीं गया है, तब जाके वोट हम लोगों से भाग के दूसरी तरफ गया है। कहीं ना कहीं आपके नेता और आप लोगों ने गलती किया है, एकदम। अच्छा, एक अंतिम सवाल रहेगा, जेडीयू के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर, उन्होंने कहा है कि हम यादव और मुस्लिम का काम नहीं करेंगे। अब वो तो बहुत सुलझे हुए नेता हैं और इस तरह का बात उनके मुंह से कैसे निकला तो ताज्जुब है। उनको इस तरह का बात नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि 2 बार निर्दलीय चुनाव लड़े और सभी जाति धर्म के लोग उनको वोट किया है। उस समय वो किसी पार्टी से नहीं आए थे, निर्दलीय आए थे 2002 में भी और एक बीच में भी, और कैसे ही बोल गए। उनके जैसा सुलझा हुआ आदमी अभी तो हमारा समझ से परे है। अच्छा, तुलसी राय का तमाम बड़े नेता भी वीडियो देखते हैं, अगर देवेश चंद्र के पास इनका वीडियो जाता है, क्या कहना चाहेंगे? माने ये बात तो हम अपने से बोल रहे हैं ना, अभी आपके चैनल पर बोल रहे हैं कि उनके जैसे लोग के मुंह से कैसे निकल गया। हम खुद इस चीज़ को, माने मेरे दिमाग से ही अलग का चीज़ है। मतलब आप मानते हैं कि देवेश चंद्र ऐसे लोगों में से नहीं? वो जो आदमी अपना महीना भी नहीं लेता हो, वो भी जनता का भी दे देता हो, वैसे लोगों से इस तरह का बयान आ जाना, या फिर इसको घुमा के चलाया जा रहा है, यदि बोल दिए हैं तो बड़ा मुश्किल है।